जय माँ बगलामुखी। सबको माँ का आशीर्वाद बना रहे। जैसे जैसे माँ का आदेश होता है वैसे वैसे उसी टॉपिक पर मैं आपके सामने आता हूँ। एक नया टॉपिक मेरे दिमाग में आया और अक्सर बहुत बार इस पर विवाद भी हो चुका है। गुण मिलान। शादी से पहले हमारे हिंदू धर्म में गुण मिलान करते हैं कि 36 गुण में कितने गुण मिले। और ठीक ठाक गुण मिल भी जाएं, किसी के 20 मिले, किसी के 25 मिले, फिर भी तलाक हो जाता है। या तलाक नहीं होता तो लड़ाई झगड़ा, थाना कचहरी कोर्ट। तो ऐसा क्यों है? एक सोचने का विषय है कि गुण भी मिला लिए, फेरे भी बड़े अच्छे मुहूर्त से निकाल के हो गए, प्रेम से लड़की विदा भी हो गई और शादी 6 महीने नहीं चलती, या 2 साल बाद या 3 साल बाद टूट जाती है, जिंदगी भर नहीं रहते साथ में। क्या हमारे शास्त्र गलत हैं? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। इसका मेन कारण जो है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो मुख्य कारण है। परंतु गुण मिलान के साथ साथ अब मैं जो है नाड़ी ज्योतिष के अंदर एक चीज और सिखाता हूं कि गुण मिलाओ, परंतु 5-6 चीजें और भी देखो साथ में। नंबर 1, स्वभाव। दोनों का स्वभाव कैसा है? अगर दोनों का स्वभाव गर्म हुआ कुंडली देखकर, तो फिर चाहे आपके 36 के 36 गुण मिल जाए। नंबर 2, आर्थिक रूप से उसका फ्यूचर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि वो कितने स्ट्रोंग रहेंगे। नंबर 3, हेल्थ। और आयु पे भी विचार किया जाए, परंतु हेल्थ पे जरूर। हेल्थ के अंदर बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो है या नहीं, दोनों में से किसी में भी कोई ऐसा दोष तो नहीं कि इसका बच्चा नहीं हो सकता। अब मेरे पास कई ऐसी कुंडली आती हैं जिसमें वो योग ही नहीं रहता, दोनों में से किसी एक का। तो मुख्य कारण तो गुण मिलने के बाद यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। या तो लड़का इल्जाम लगाएगा लड़की पे कि ये संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, या फिर लड़की लगाएगी लड़के पर। ये हेल्थ इशू के अंदर आता है सारा की सारा। या फिर एक को गुस्सा है तो दूसरा ठंडा
नहीं, दोनों ही गर्म है तो फिर नहीं चलेगा, फिर भले 36 गुण मिले। लड़का ज़्यादा शौकीन है ब्रांडेड कपड़े डालने, ब्रांडेड सेंट लगाना, या लड़की ज़्यादा शौकीन है ब्रांडेड चीज़ें डालनी है मैंने तो, और आर्थिक रूप से किसी कारण से वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर ये टूटने का डर। ये मेन कारण है। और जो उंगली उठती है वो उठती है कुंडली मिलान वाले के ऊपर, ज्योतिषी के ऊपर, पंडित के ऊपर। मैंने देखा है कईयों के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती, नाम राशि से कुंडली मिला देती हैं, ये ऐसे ऐसे करके होगी कुंडली मिल गई आपकी। अब सारा कुछ ठीक है, स्वभाव भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, आर्थिक रूप से भी ठीक है, सब चीज देख ली मान लो, या कोई देखता भी हो, परंतु होता यह है कि लड़का और लड़की की कुंडली लेकर कोई किसी ब्राह्मण के पास जाता है तो वो वही, चाहे पंचांग से, चाहे अपने लैपटॉप से, चाहे मोबाइल से, और आजकल तो ब्राह्मण के पास भी नहीं जाते, सॉफ्टवेयर से डाल देते हैं दोनों की, हाँ इतने मिलान हो गए ठीक है। वो आजकल ब्राह्मण में जाने की भी शायद जरूरत नहीं समझते लोग। अब ये काम चाहे ब्राह्मण करे और चाहे कोई और करे, सरासर गलत है। नाड़ी नक्षत्र के हिसाब से, जो मैं नाड़ी नक्षत्र सिखाता हूं लोगों को, मैं सबसे पहले कुंडली रेक्टिफिकेशन करना सिखाता हूं। अगर किसी का जन्म मान लो 10:40 पर है, सुबह के या रात के 10:40 लगाओ, और अगर हम उसको 1 मिनट ज़्यादा या 1 मिनट कम कर दें तो सभी नक्षत्रों में से चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे नक्षत्र, इवेंट्स चेंज हो जाते हैं। यही गलती खाते हैं हमारे ब्राह्मण लोग। या जो खुद देख लेते हैं। कुंडली रेक्टिफिकेशन करना मतलब कि सही टाइम निकालना, मतलब अगर 10:40 है तो 10:40 है, वो पक्का होना चाहिए। 10:39 अगर हो गया या 10:38 हो गया तो आपके सारे इवेंट्स चेंज हो गए, या फिर 10:42 हो गया, सारे इवेंट्स चेंज हो गए। फिर जहां 24-26 गुण मिलने थे हो सकता है उस टाइम 18 मिले। तो यही कारण है। गलत कुंडली मिलान हो गई अगर किसी की, और उसके बाद तलाक हो गया या लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस चल रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई। लड़का, उसके माँ बाप, उसका पूरा ही खानदान जो उसके साथ है, कि देखो लड़के का परिवार खराब हो गया। ये एक परिवार गया, उसमें चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं। उसके बाद लड़की, लड़की का परिवार,
वो भी खराब, खत्म। और खुदा न खास्ता अगर बच्चे हैं उनके, तो बच्चों की जिंदगी भी खराब। तो मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है बड़े बड़े ज्योतिषियों से, जो टीवी कलाकार ज्योतिषी हैं उनसे, कि अगर आप किसी की कुंडली मिलाओ तो कम से कम डेट ऑफ बर्थ की रेक्टिफिकेशन जरूर करो। बगैर रेक्टिफिकेशन के आपको किसी ने डेट ऑफ बर्थ टाइम दे दिया और आपने धड़ल्ले से कह दिया जैसे परमात्मा ही आप हो, ये इतने हो गए कर दो, आप खिलवाड़ कर रहे हो लोगों के साथ। वो भोले वाले लोग जो आपको 1100, 2100 और टीवी कलाकार जो हैं, हमारे टीवी कलाकार जो टीवी पे ज्योतिषी आते हैं बड़ी बड़ी माला डालकर, उनको 21,000, 31,000, भाई टीवी कलाकार है, बहुत कुछ आता होगा। जिंदगी खराब कर रहे हो आप, ऐसा मत करो, ज्योतिष को बदनाम ना करो। अभी मेरे एक साथी ने, मैंने उन्हें रोका परंतु नहीं माना, वो ज्योतिष क्लासें ले रहे हैं फ्री की। उनके ग्रुप में 10 क्रिमिनल लोग जुड़ चुके हैं, इनवाइट कर लिया। क्रिमिनल टाइप के लोग। अब फ्री में ज्योतिष सिखा रहे हैं और यही लोग आगे जाके जब ज्योतिष की लाइन में आते हैं तो ये समाज का तो क्या कहता हूं, समाज का तो नुकसान करते ही करते हैं, परंतु यही लोग ज्योतिष के नाम पर भी ज्योतिष को अब भी कलंक लगाते हैं। और इन सब के जिम्मेवार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने बड़े ज्ञान को अपना नाम बनाने के लिए ये ऐसे कदम उठाते हैं कि कोई भी आ जाओ, जो पात्र है, जो पात्र नहीं है, तुम भी सीखो, किसी भी उसका हो, कोई भी उसका रिकॉर्ड हो, वो धर्म को नहीं मानता, डेली नॉनवेज खाता है, वो भी ज्योतिषी। सिर्फ ये कि मैं फलाना फ्री ज्योतिष क्लासें ले रहा हूं, परंतु वो समाज को एक ऐसी गंदगी दे रहे हैं। तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा मत करो। समाज के अंदर अच्छे ज्योतिषी दो, जो जात से चाहे ब्राह्मण ना हो, परंतु कर्म से जरूर ब्राह्मण हो। जात से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण हो, उन लोगों को आप ज्योतिष का ज्ञान दो। तो ये मेरे दिमाग में आज आई, मां के आदेश से, तो मैंने आज आपके सामने बता रहा हूं कि क्या कारण है कि 36 गुणों में हमारे गुण मिल जाते हैं, उसके बाद भी तलाक होता। इसका मेन कारण यही है। पहला 5-6 चीजें और देखो, उसके बाद
कुंडली रेक्टिफिकेशन करो। अगर मेरे अभी लास्ट मैंने दिल्ली में मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो किसी का सिर्फ 10 सेकंड चेंज करने से इवेंट्स चेंज हो गए। 10 सेकंड कितने होते हैं? 10 सेकंड। 10 सेकंड का टाइम बदलने से उसका इवेंट्स चेंज हो गए। अभी ये चीजें नक्षत्र नाड़ी के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो है आसान मिलेगी करने को। वैदिक ज्योतिष में भी है, परंतु उसमें कैलकुलेशन है। जितनी देर में आप कैलकुलेशन करोगे उतनी देर कस्टमर उठ के चला जाएगा, पंडित जी को कुछ नहीं आता। दूसरा, एक और मैं आपको इसी विषय के बारे में बताता हूं। लाल किताब, जब तक आपकी कुंडली की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही टाइम सेकंड के हिसाब से सही नहीं है, तो लाल किताब के उपाय कभी मत करो। लाल किताब के उपाय वो आदमी करे जिसको मिनट और सेकंड, मतलब 10:40 45 सेकंड को पैदा हुआ, उसको तो जरूर फायदा होगा। परंतु अगर आपका टाइम 5 मिनट 10 मिनट, मैं तो सेकंड की बात भी कर रहा हूं, अगर हुआ तो उसकी जिंदगी खत्म। और लाल किताब वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कि अब टीवी के जरिए ऐड देके पैसे आ जाते हैं अकाउंट में और कुंडली बना के दे देते हो। क्या आपने कभी कुंडली रेक्टिफिकेशन की? कि वाकई में जो आदमी मेरे को तरीक और टाइम दे रहा है वो ठीक है? आपने तो उपाय दे दिए, परंतु वो उपायों का कितने लोगों का नुकसान हुआ ये आपको नहीं पता। ये आप लोगों को नहीं पता। अभी अगला अगला टॉपिक जैसे ही मेरे दिमाग में कोई आएगा, मेरी माँ देश देगी, तो मैं आपके सामने लाऊंगा। जय मां बगला।